नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। खाचरियावास बोले, राजनीति में उम्र की जगह नहीं, बोले मेरी सोच अलग, जिसे दम होगा वो धरती फाड़ कर आ जाएगा। जोधपुर में विहिप और बजरंग दल ने हिंसक घटनाओं के विरोध में किया प्रदर्शन। टीपा बड़ौद में मृतक महिला के परिजनों ने लगाया 4 घंटे तक नेशनल हाईवे पर जाम। और खबरें विस्तार से। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर सिफारिशों पर लगी मोहर का विरोध भी शुरू हो गया। राजस्थान की गहलोत सरकार में खाद्य व आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजनीति में उम्र की जगह नहीं है, युवाओं को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को बहुत कुछ दिया, अब उन्हें पार्टी के लिए सोचना होगा, संगठन के लिए काम करना होगा। इस पर खाचरियावास ने कहा कि राजनीति में मेरी सोच अलग है, युवा लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम फिट है या हम ही अच्छा काम कर सकते हैं। सीनियरिटी, एक्सपीरियंस और उम्र भी बहुत कुछ सिखाती है। इस देश में प्रधानमंत्री की कितनी उम्र है आप और हम जानते हैं। उम्र की बात करना अपनी कमजोरी को छिपाना है। खाचरियावास ने कहा कि राजनीति एक खुला मैदान है, कांग्रेस हो या बीजेपी, जो डिजर्व करेगा वो आएगा, जिसमें दम होगा वो धरती फाड़ कर आ जाएगा, दीवार तोड़ कर आ जाएगा। आज अगर कांग्रेस या बीजेपी में कोई पावरफुल लीडर है, उसे इसलिए रोक देंगे कि वह राजनीति परिवार से आता है, तो कल दिक्कत खड़ी हो जाएगी। राजनीति में डिस्परेशंस और फिटनेस दो बातें महत्वपूर्ण हैं, जो पब्लिक में पॉपुलर हो, जिसे लोग पसंद करते हो, जो जनता के बीच खड़े होकर खून पसीना बहा सकता हो, काम कर सकता हो, उसके आगे आना चाहिए। जब पार्टी जनता की पसंद को समझेगी, उम्र को महत्व नहीं देकर ये महसूस करेगी कि जनता में इस नेता की आवाज है। जोधपुर से खबर, जहां विहिप बजरंग दल ने हिंसक घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से प्रदेश में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तिंवरी तहसील कार्यालय को बाहर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री पर हमला बोला। बाद में राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तिंवरी तहसीलदार को सौंपा। धरने में विहिप और बजरंग दल के अलावा भी कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बारां की चीपा बड़ौद से खबर, जहां कस्बे में कल शाम को काजलिया रोड स्थित चमड़ा गोदाम के पीछे मिले महिला के शव के मामले को लेकर परिजनों ने सुबह 4 बजे तक अकलेरा नाका नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिस जाब्ते द्वारा समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन आक्रोशित परिजनों और पुलिस के बीच हाथापाई होने लगी। कहीं जाकर मामले को शांत किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार व ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद गौतम, पटवारी सुरेंद्र शर्मा के द्वारा भी काफी देर तक समझाकर इसकी समझाइश की, लेकिन परिजनों और प्रशासन के बीच वार्ता असफल रही। परिजन उच्च अधिकारियों को बुलाने की बात पर अड़े रहे। सूचना के बाद छबड़ा डीएसपी पूजा नागर, तहसीलदार गोकुल प्रसाद सैनी मौके पर पहुंचे और डीएसपी नागर द्वारा परिजनों से काफी देर तक समझाकर इसकी समझाइश की, जिसके बाद 4 घंटे से लगा हुआ जाम को हटाया गया। कल महिला की क्लास मिली थी काजलिया रोड स्थित चमड़े गोदाम के पीछे, नाबालिग अवस्था में मिली थी, जिसकी कल ही गुमशुदगी की दर्ज हुई थी। तो अभी घर वाले जो भी रिपोर्ट देना चाहेंगे उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और जांच करनी पड़ेगी। अभी उनके घर वालों का निवेदन है कि भाई जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड से करवाया जाए, और उनकी महिला गरीब होने की वजह से इसको सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल जाए, इन सबके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे। और जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी वो तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी अपने अधिकारी को निवेदन करेंगे और हम फिर अपनी जो प्रक्रिया विधिक प्रक्रिया पोस्टमार्टम करवाएंगे मेडिकल बोर्ड से, और जो भी जांच की जो भी चीज़ सामने आएगी उसके अनुसार कार्य करेंगे। क्या कहना है? इनकी डिमांड है कि जो मंदिर की तरफ एक चौकी स्थापित होनी चाहिए। अगर ऐसी इनकी कोई भी बात है तो ये हम ज्ञापन के माध्यम से दे दें, तो अगर ये मांग उचित होगी, जिस तरह की जो भी बात होगी आपके अधिकारी को निवेदन कर दिया जाएगा। जाँच भी उच्च अधिकारी से जो भी बात आएगी वो हम आपको। खबर जालोर के तवाव से, जहां तवाव में हो रही भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर काम जोर शोर से चालू है। कल पत्रिका वितरण के लिए गांव की टीम ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को गांव में हो रहे भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आमंत्रण दिया। इस आमंत्रण को लेकर तवाव से महेंद्र भाई पुरोहित, वीआर पुरोहित और परेश
पुरोहित ने जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया को आमंत्रण सौंपा। 25 तारीख से शुरू हो रहे इस प्रतिष्ठा को लेकर तवाओं की 36 कौम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। बिनमाल के निकटवर्ती गांव तवाव में हो रहे इस प्रतिष्ठा को लेकर पूरे गांव को सजाया जा रहा है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बन गई है। नेशनल और स्टेट हाईवे पर बेकाबू दौड़ते वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। मंगलवार सुबह भी एक तेज रफ्तार ट्रक और बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। पुलिस ने बताया कि एक प्राइवेट ट्रेवल्स की जयपुर से बीकानेर जा रही बस का भीषण एक्सीडेंट हुआ। ट्रक से बस की इतनी जोरदार टक्कर हुई कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। इस एक्सीडेंट में बस में सवार 21 लोग घायल हुए। बीगाबास, रामबास व बीगा के बीच नेशनल हाईवे संख्या 11 पर हुए इस एक्सीडेंट के बाद यहां चीख पुकार मच गई। नावा में नमक व्यापारी जयपाल पूनिया की हत्या मामले में सीबीआई जांच सहित अन्य मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने के दौरान सोमवार को पूर्व विधायक हरीश कुमावत ने भूख हड़ताल शुरू की थी और आज उनके साथ पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी ने भी अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 50 अन्य लोगों ने भी धरना स्थल पर अनशन शुरू किया। धरने में नगरपालिका के सभी पार्षद भी कार्मिक अनशन पर बैठ गए। दूसरी ओर नागौर जिले के विभिन्न इलाकों से लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और मामले में सीबीआई जांच सहित अन्य मांगों की पुरजोर मांग कर रहे हैं। खबरों में बात करेंगे धौलपुर की, जहां बजरी माफिया का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में बैठी 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहां हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब सुबह रोजाना की तरह पुराना शहर स्थित जाटो बस्ती और केरी मोहल्ले की महिला मजदूर टेम्पो में सवार होकर ग्लव्स फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। इस दौरान सदर थाना इलाके में नारायण ढाबे के पास बाईपास से गलत साइड में आ रहे एक अवैध बजरी से भरे ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो सवार महिला मजदूर पत्नी बबीता 50 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राखी पत्नी संजय, अनीता पत्नी प्रदीप, मंजू पत्नी भगवत और ममता पत्नी विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने हादसे की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।